जो मैं अपनी माताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि बेटियां भी हैं, बेटियों को आगे बढ़ाना, लेकिन बेटों को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो बेटियां बेटे सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। बेटा बचाओ ये लगा दिया। और आज का जो दिन है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी, नायब सिंह सैनी जी, बहन हमारी निर्मला बैरागी जी, लतिका शर्मा जी, सभी हमारे जितने भी बहनें बैठी हैं, आज के दिन तो मुझे सबके चेहरों पर ऐसी रौनक नजर आ रही है जैसे पता नहीं चंद्रयान तो यहां से ऊपर गया था, इनको लगता है कि चंद्रयान समेत चंद्र को ही लेके आ गए हम तो आज के इस दिन पर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं, उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये भी ठीक है कि हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था। और उस समय हमें बड़ा एक ऐसी पोजीशन आती थी जब हमारे मीडिया के मित्र पूछते थे कि आपने यहां तो कर दिया है, लेकिन विधानसभा लोकसभा में कब होगा? तो हमेशा ही की बात कहते थे कि राष्ट्रीय स्तर का एक कानून जब तक नहीं बनता है, पार्लियामेंट जब तक इस विषय में आगे नहीं बढ़ाती विषय को, तब तक हम तो नहीं इसमें कुछ कह सकते। लेकिन देखिए वो दिन आ गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल भवन, मुझे लगता है शायद इस भवन का जो निर्माण हुआ होगा सोच समझ के किया होगा कि इतना बड़ा काम इस नए संसद भवन के अंदर जाके किया जाएगा। पहले दिन ही ये बिल पेश हुआ, पास हुआ और राज्यसभा में पास होगा, फिर सभी देश की जो विधानसभाएं हैं उनमें ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली ये एक प्रकार का एक कानून बन जाएगा। अब उसकी सारी प्रक्रियाएं जो आगे चलेंगी, 2029 का जो चुनाव है उससे पहले पहले सब प्रक्रियाएं होने के बाद उस समय बहनें और अधिक मुस्कुराएंगी, और जिन बहनों के चुनाव लड़ने के कारण से हमारे दूसरे बंधु थोड़ा उस समय उनके चेहरे देखने वाले होंगे, क्योंकि कल रात को मेरे पास सांसद मिलकर के आए थे, कह रहे कि हम पास कर रहे हैं, अपने आप ही पास कर रहे हैं, अपने आप को रास्ते से हटाने के लिए। एक आनंद की बात थी, आनंद ले रहे हैं सब, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से याद रखा जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हम अपनी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए कई काम जो हमने किए, उसमें एक मूलभूत काम जो था 2015 में 22 जनवरी को जो हमने एक सम्मेलन कराया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, पानीपत में ही प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इनिशिएटिव पर वो सब था। उस समय हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटी बचाने वाला प्रदेश, सबसे अग्रणी प्रदेश इस नाते से जो 871 की उस समय जो ऑफिशियल एक आंकड़ा